Now students, let us see problem number 19. 3 points are given to you. minus 5, 7, x 5 and 0 2 are collinear. अगर ये पॉइंट कोलिनियर तो डिटरमिनेंट x1 x2 x3 हमारा हमेशा का y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 और मैंने दिया आपको ऐसा 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल टू 0। कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, या आपको अभी फॉर्मूला एक सब क्वेश्चन था कुछ 11 उसमें ये फॉर्मूले दिया है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, दोनों का एक ही मतलब है। तो चलो मैं बच्चों दिखाता हूँ। x1 y1 पॉइंट एक साथ लो, कौन है रे -5 7, दूसरा पॉइंट कौन है रे x5, तीसरा कौन है रे, कोई भी ऑर्डर में आप लोग, कोई टेंशन नहीं है, पर खाली x और y एक साथ न मियाँ बीवी की जोड़ी बनाओ, इसके मियाँ को इसकी बीवी मत दो, गम्मत का बात कर रहा हूँ। x1 y1 जोड़ी बनाओ उस x और y की, x और y और ये 1 1 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो ये कैसे सॉल्व करने का, -5 इंटू 5 1 जा 5 -2 1 जा 2, आप धीरे धीरे करो, -7 इंटू x 1 जा x -0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू x इंटू 2 2x -5 इंटू 0 0 इक्वल टू 0। तो ये -5 इंटू 5 -2 कौन है बेटा 3 है, -7 इंटू x -0 कौन है x, प्लस 1 इंटू 2x -0 कौन है 2x इज इक्वल टू 0। ये -15 और ये -7 प्लस 2 कौन है बच्चा -5x इक्वल टू 0। तो क्या होगा रे -5x इक्वल टू -15, क्या होगा वहां गया तो 15 होगा, तो x कितना होगा 15, ये मल्टीप्लाई बाय -5 है ना, ये -5x है ना बच्चों, ये -5x है डिवाइड बाय -5 होगा और आंसर आएगा -3, x इज -3 सॉल्यूशन होगा। अब मैं वहां देखता हूँ प्रॉब्लम नंबर 19 में क्या सॉल्यूशन चल रहा है। प्रॉब्लम 19 का सॉल्यूशन है -3 आएगा ए, बहुत सारे प्रॉब्लम में ए ही सॉल्यूशन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो बदल भी सकते हैं। a -3 is the correct solution for matrix A। देन क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे हाथों हाथ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, 20 में बताता हूँ पढ़ के। फॉर मैट्रिक्स से इट्स इनवर्स इज, इनवर्स ऑलवेज, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। इनवर्स को ऐसे बताते हैं, A का इनवर्स यानी इनवर्स INVERS इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स का आंसर 1 बाय डिटरमिनेंट यानी आंसर बी है। इनवर्स कौन है, आंसर बी, इनवर्स इनवर्स INVERS इनवर्स का फॉर्मूला है, हाँ कौन है 1 बाय डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद कौन है ये 21 है, उसमें मैट्रिक्स x फाइंड कर रहे हैं। 21 बताता हूँ क्या है रे 4 -3 and 5 6 plus x is a matrix equal to कौन है रे 10 0 -1 -5 अंडरस्टूड। तो हमारा x होगा, हमारा अलजेब्रा जैसा मैट्रिक्स अलजेब्रा है, पहले वो ये प्लस होगा उधर जाके माइनस होगा, ये 10 0 -1 -5, ये पूरा मैट्रिक्स वहां डालेंगे तो माइनस होगा 4 -3 and 5 6 अंडरस्टूड। तो मैट्रिक्स x की वैल्यू होगी देखो 10 -4 0 माइनस माइनस प्लस 3, ये -1 -5 और ये -5 और ये -6। तो आंसर x के क्या आएगा देखो आप 10 -4 कौन है 6 3 -1 -5 -6 और ये -11। अब ये कौन सा आंसर है 21 का 6 3 -a b है, ये आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो ना आप 6 3 -6 करेक्ट है, थोड़ा उल्टा सुलट होने। अभी इसमें क्या मालूम आपको आंसर सी और डी हो ही नहीं सकती। सी और डी कैसे, छोटे मैट्रिक्स है 4 5 और -1 तो आंसर 2 ए और बी में एक हो सकता है, वो बी है। अंडरस्टूड, इस प्रकार से ये हो गया। आप कॉपी करो प्लीज। स्टूडेंट
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। हाँ, यहाँ के आपको ए और बी नाम के दो मैट्रिक्स दिए है, आपको पूछा है 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b का मतलब है 2 इंटू ए के जगह 2 4 3 5, ओके, प्लस 3 इंटू बी कौन है 3 1 7 9, अंडरस्टूड। खाली ए और बी की वैल्यू पुट की। अब इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर है, अंदर जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, प्लस ये 3 अंदर जाके किसको किसको मल्टीप्लाई करेगा? अरे भाई सबको करेगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, अंडरस्टूड। अब दोनों मैट्रिक्स ऐड करना माने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना, यानी क्या होगा रे 4 प्लस 9 होगा पहले में पहला, 6 प्लस कौन है रे 21 होगा, ये क्या होगा रे 8 प्लस 3 होगा, और ये क्या होगा 10 प्लस 27, अंडरस्टूड। क्या किया तो क्या आंसर आएगा रे 9 प्लस 4 13, 8 प्लस 3 11, ये है 27, ये है 37। तो कौन सा आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 13 27 13 13 11 20 37, करेक्ट। ये आंसर नंबर डी। फंसाने के लिए बी या कुछ ऐसा ही दिख रहा है, शायद बी, हाँ, लेकिन हमारा आंसर क्या बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर। 22 का आंसर डी है, अंडरस्टूड और नॉट। 22 के बाद कौन सा है देखो, आप प्लीज कॉपी करो उसको। 23, हाँ, इसमें ए और बी दिया, आपको ए बी फाइंड करना है बच्चों। मैं ए बी फाइंड करने के लिए पहले ए को इन्वाइट करता हूँ। कौन है ए कौन है 1 2 3 है, 1 2 3, और कौन है 4 5 6, ये ए है, इंटू बी कौन है 1 9 8, 1 9 and 8, अंडरस्टूड। ये है बी 1 9 8। अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पहले रोज कितने देखो, हॉरिजॉन्टल रोज 1 2 3 4 5 6, यानी 2 रोज है, इनटू कॉलम देखो 1 2 3, यानी ये 3 कॉलम, ये इसका ऑर्डर है। इसमें रोज कितना सर छोटे, अरे रो का मतलब छोटा बड़ा नहीं होता, अड़वा हॉरिजॉन्टल रोज है। ये देखो 1 2 3, यानी बच्चों इसमें 3 रोज है, कॉलम एक ही, उभा कॉलम एक ही है, वर्टिकल। अब ये आप देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सेम होना चाहिए, है क्या? हाँ, ये सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये एड्रेस बोलो रे सर, मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में खड़ा हूँ। आप बोलो रे कि नहीं, देखो यस सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका जन्म भी वही होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम की 12 बारी से वो जन्म आएगा उसका, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। पूछो फर्स्ट रो कौन है 1 2 3, फर्स्ट कॉलम 1 9 8, चलो करो 12 बारी। करस्पॉन्डिंग 1 into 1 1 प्लस 2 9 जा 18 प्लस 8 3 जा 24। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम है नहीं, तो नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरना पड़ेगा तो ये कौन है बच्चों, ये है सेकंड रो है ना, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट ही कॉलम है। पढ़ के बताओ, सेकंड रो 4 5 6, फर्स्ट कॉलम 1 9 8, करो मारा मारी, चलो 4 1 जा 4 प्लस 5 9 जा 45 प्लस 8 6 जा 48, अच्छा 48, बरोबर। दैट इज इक्वल टू, बोलो भी ऐड करो रे, कौन है ये, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, कैरी 1 2 प्लस 2 43, और ये 8 प्लस 5 13 प्लस 4 17, कैरी 1 4 प्लस 8 प्लस 1 97। तो 43 और 97 कहाँ है, देखो इसका 43 90 है, सी, इसका आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, कौन है आज लिखा ही नहीं मैंने, फाइंड ए बी 23, ये क्वेश्चन अंडरस्टूड। 23 क्वेश्चन के लिए, 23 क्वेश्चन नंबर के लिए सही जवाब है, अंडरस्टूड, यहाँ लिखता हूँ 23 सही जवाब है सी, अंडरस्टूड 23 के लिए।
उसके बाद 24 हम देखेंगे। ओके, तो उसका आप कॉपी करो, तब तक मैं ठीक है सॉल्व करता हूँ। 24 को मैं 24 में है हमारा ए बी है, तो फाइंड ए बी। 24 में बताता हूँ, उसमें आपको ए इंटू बी फाइंड करना है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपको ए और बी दिए तो आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी कौन है? 4 2, ए है 4 2 एंड 8 4। और बच्चों बी कौन है? बी देखो जरा, बी ए और बी 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 है 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 अंडरस्टूड। और ये है 8। ओके, तो ये ए भी हमें फाइंड करना है। वो कौन सा टाइप है देखो, ऑर्डर ऑर्डर पहले ऑर्डर लिखना जरूरी है। इसमें कितने रोज है? 2 रोज बाय 2 कॉलम, 2 बाय 2। ये सेम है कि नहीं? मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो रिजेक्ट करने का। तो ये कहाँ खड़े हम देखो, ये पहला है R1 C1, R1 C2, R2 C1, R2 C2, वही उसके जन्मदाता है। हाँ, कैसे देखो मैंने लिखा यहाँ पे बराबर से। तो देखो पहला कौन है बच्चों? R1 C1 है, ये R1 यानी R1 C1 यानी 4 2 और 2 माइनस 4 की मारामारी। 4 2 जा 8, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8। ये कौन है? R1 C2, R1 यानी C2 है, ये देखो ये C2 है। ओके, वो क्या है देखो, 4 6 जा 24 एंड 2 इंटू माइनस 4 6 जा दिस 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24। आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं? देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे कैसे करने का। और नीचे उतरो, नीचे उतरो। R2 C1, 8 2 जा 16, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16, क्या बात, नल मैट्रिक्स हो रहा है। 8 4 जा 48, 4 इंटू माइनस 12 माइनस 48 है ना। तो ये क्या आ गया आंसर? 0 0 0 0, चारों 0 आ गए। चारों 0 को बच्चों हम क्या बुलाते हैं मालूम? जिसके सब एलिमेंट 0 उसको हम बुलाते हैं नल मैट्रिक्स। या नल्ला, नल्ला मैट्रिक्स है, नल्ला मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 24, क्वेश्चन बी, बी नल मैट्रिक्स इज द सही जवाब। नल मैट्रिक्स इज द सही जवाब। ओके, उसके बाद एक 25 नाम का क्वेश्चन है, इजीली आ रहा है। 25 आपको ए नाम का कोई मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 25 में, और ATT लिखा है। देखो ए का ट्रांसपोज मतलब ए के लोअर कॉलम इंटरचेंज, और उसका फिर ट्रांसपोज मतलब फिर लोअर कॉलम इंटरचेंज। तो AT का T ऑलवेज ए आएगा, ऑलवेज। कोई भी मैट्रिक्स के लिए, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और उसका फिर ट्रांसपोज लो, वही मैट्रिक्स आता है। याद देखने की जरूरत नहीं। ATT आंसर सही जवाब ए, सही जवाब ए है। ओके, उसको देखने की भी हमें जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की। ओके, और 26 उसी प्रकार से है, उसको भी सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। उसका रूल ही है, फॉर मैट्रिक्स ए 26 है, फॉर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए, करना क्या? ए इंटू एडजॉइंट ए इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? ऑलवेज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। फॉर मैट्रिक्स ए, एक्चुअली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स से, हाँ, ए इंटू एडजॉइंट ए इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट, ऑलवेज ऑलवेज। तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये रूल ही है, रूल ही है बच्चों। ए सही जवाब 26 का ए है। तो 26 का सही जवाब ए इंटू एडजॉइंट ए इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट इंटू आई। बाकी कुछ ये करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद 27 का भी मैं सही जवाब आपको बता देता हूँ। वहां पे कोई भी मैट्रिक्स दिया आपको 27 में, 27 में जो मैट्रिक्स दिया है, ओके, क्या है वो मैट्रिक्स है? नहीं नहीं, आपको फाइंड करना पड़ेगा। और देन व्हाट इज द ऑर्डर टू, ठीक है मैं वो बाद में देता हूँ, ये आप करो आराम से, प्लीज कॉपी दिस। Student, next question before you is matrix A is given to you. What is the order? How many rows? Rows means आड़वा, horizontal. 1 2 by column 3. क्या order? Rows देखो horizontal 2 4 7 8 10 11, 3 rows into column 2. तो ये उसका ऑर्डर है। आपको AB का ऑर्डर देखना है बच्चों। AB का ऑर्डर के लिए देखो क्या करो, पहले A का ऑर्डर लिखो 2 by 3,
नीचे ऐसे लिख देगा। और बी का ऑर्डर देखो, बी का ऑर्डर 3/2, सो इनका ये सेम है बराबर, तो ये ए बी इज डिफाइंड बराबर, इतना पता चला ए बी डिफाइंड। और ए बी का ऑर्डर क्या है, जो बचा वो, ओके जो बचा वो, ए के रो है 2 इंटू बी के कॉलम है 2, तो ए बी का ऑर्डर होगा 2/2। यहाँ पे कौन सा आंसर 2/2 देखो, 27 में 2/2 बी करेक्ट, सो बी 2/2 is the correct answer. Okay, B 2/2 is the correct answer. Okay, okay, take down please. Now students, resolve into partial fraction. सबसे पहले देखो, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन है बच्चों, मैं आपको पूरा सच बताता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको प्रॉपर करना है तो आपको एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो, x² + 1 x² - 1 बराबर। तो x² और x² है तो यहाँ क्वेश्चन 1 आएगा। अब x² × 1 इज x² - 1 × 1 इज 1 बराबर। अब चेंज करो साइन, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये कैंसिल होगा और ये 1 + 1 2 होगा। इसको बोलते रिमाइंडर, इसको बोलते कोशंट, और ये है डिवाइजर। तो आंसर क्या होता है देखो, x² + 1 अपन x² - 1, इसका आंसर है कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इसका आंसर है कोशंट। कोशंट कौन है 1 प्लस रिमाइंडर कौन है 2 अपॉन डिवाइजर कौन है x² - 1। तो ये इम्प्रॉपर था और ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन हो गया बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब खाली इस प्रॉपर फ्रैक्शन के टुकड़े करो, वो हमें अलाउड है, तो उसके टुकड़े करो। यहाँ पे 2 अपॉन x² - 1, इसके टुकड़े में 2 अपॉन x - 1 एंड x + 1, इस प्रकार के उसके टुकड़े होते हैं, x² - 1 के फैक्टर। तो यहाँ पे बोला 2 अपॉन x - 1 इंटू x + 1 इज a अपॉन x - 1, क्योंकि ये दोनों लीनियर फैक्टर है और वो रिपीट नहीं है, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1। ओके, तो आगे 2 अपॉन x - 1 इंटू x + 1 इज यहाँ पे भी एलसीएम x - 1 इंटू x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x - 1। हमने आपको सिखाया है, फिर भी आपके लिए रिवाइज करो। 2 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 b इंटू x - 1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा आपका किधर गया 2 और ये हो जाएगा आपका 3। अभी a फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, a के नीचे कौन सा फैक्टर है उसको बुलाओ। कौन है, पुट x - 1 0, a के नीचे का फैक्टर 0, दैट इज x = 1 इन ऊपर का इक्वेशन 3। x की जगह 1 पुट करो, 2 a x की जगह 1 + 1 प्लस b x की जगह 1 - 1, ये हो जाएगा 0, b × 0 0। तो ये हो जाएगा 2 = a × 2, तो ये होगा 2 is 2a, तो कैंसिल होगा, तो 1 is a यानी a is 1। अंडरस्टूड। उसके बाद पुट b के नीचे का फैक्टर कौन है बच्चा, पुट x + 1 = 0, दैट इज x = -1 कहाँ रे, इन इक्वेशन 3, वही आपका इक्वेशन 3। तो चलो 2 is equal to a into -1 + 1 प्लस b into x is -1, ये है -1, खाली x की जगह -1 पुट किया है, तो क्या हो जाएगा रे, 2 is equal to ये हो जाएगा 0, a into 0 is 0 प्लस b into ये हो जाएगा -1 -2, तो 2 is equal to -2 भी हो जाएगा, यानी 2 upon -2 is b हो जाएगा, यानी -1 is b, यानी b is माइनस हो जाएगा। सो ये सब क्या हो जाएगा, तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट values of a and b
इन इक्वेशन 2। ए एंड बी का वैल्यू कहाँ पुट करो बच्चों? 2 में। इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इक्वेशन 2 क्या है देखो, सो 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी ए की वैल्यू कौन है? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी कौन है? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। समझे क्या? ए की वैल्यू पुट की 1 और बी की माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसके फैक्टर ये आ गए। अभी ये इक्वेशन 1 इस 1 में पुट करो कि नहीं? पुट इन 1, तो 1 कौन है? 1 किधर गया? ये देखो, हाँ 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, समझ में आया क्या? ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 अपॉन दिस है, 1 प्लस 2 अपॉन दिस की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन दिस की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू फाइनली ये है। ये आंसर आएगा। अभी कौन सा आंसर है ए बी सी में देखो, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये 28 चालू है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, बच्चों ये आंसर नंबर ए दिखाई दे रहा है साफ साफ, कौन सा है? ए। तो इसका आंसर क्या है? 28 का आंसर ए है। ए 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस दैट। ओके, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29, इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 3 है, यहाँ 2 है, उसको प्रॉपर करेंगे तो न्यूमरेटर जो है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x, खाली इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा है कि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है। अभी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के लिए एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आया, तो क्वेश्चन x आया। समझे कि नहीं? मुझे कुछ भी करके इधर एक्स क्यूब बनता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो यहाँ x लिखना पड़ेगा। अब x से दोनों को मल्टीप्लाई करने का, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग बच्चों? हम लोग ऐड थोड़ी करते हैं, थोड़ी ही ना करते हैं, हम क्या करते हैं? साइन चेंज, सबट्रैक्ट, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल होना होता ही है। तो ये क्या होगा रे? माइनस 6x स्क्वायर होगा और प्लस 1 ये होगा रिमाइंडर, ये होगा क्वोशिएंट। पर नहीं रे बाबा, रिमाइंडर अभी टाइम है, क्योंकि डिग्री इसकी क्या है? एक्स स्क्वायर, इसकी भी एक्स स्क्वायर, इधर मुझे कुछ भी करके माइनस 6 स्क्वायर मांगता है, वो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए माइनस 6 लगेगा, बराबर। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 6 क्या होगा? माइनस 6 स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 6 क्या होगा रे? 36x। अगेन साइन चेंज करो, ये प्लस सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा रे? 36x प्लस 1। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये है डिवाइजर। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? x क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x, इसका आंसर है क्वोशिएंट, भागाकार बोलते हैं क्वोशिएंट, प्लस ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशिएंट कौन है बच्चों? x माइनस 6 प्लस रिमाइंडर कौन है? 36x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर कौन है? डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 6x। ये आंसर है। अभी कौन सा आंसर है? मैं मोबाइल में चेक करता हूँ, अपने क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा ये कौन सा आंसर में। ये है प्रॉब्लम नंबर 29। किधर गया? 29 is x plus 6, x minus 6 है बेटा, प्लस 36, ये आंसर C। कौन सा आंसर बच्चों? C। तो 29 का आंसर C है, प्लीज कॉपी। Students, this is the last question from the question bank. I was a bit worried that only 24 minutes have passed and only 6 minutes are there because 30 minutes के बाद वीडियो ब्रेक होता है बहुत बार। तो इसके आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। 2x प्लस 3 ऊपर है, उसको नीचे है x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब रिपीटेड लीनियर है, कौन है बच्चों? रिपीटेड लीनियर बोलते हैं उसको, खड़े के लिए, क्योंकि x जो है वो लीनियर है और x स्क्वायर यानी 2 बार आया है, x इंटू x। तो उसके टुकड़े कैसे करने का है कि x 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए a अपॉन x आएगा प्लस b अपॉन x स्क्वायर, 2 बार हो गया।
अगर ये एक्स क्यूब होता तो और एक आता सी अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यानी 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये लीनियर है, इसके लिए आएगा सी अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये आंसर बी है, आपको एबीसी फाइंड नहीं करना है। वेरी गुड, आंसर इज बी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो गया है। आप अभी क्या करो, इसको देख के ट्राई करो, सॉल्व करो। इसमें से 15 क्वेश्चन आएगा आपको, और बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो बाहर से आएगा, लेकिन अलग नहीं आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आप बिंदास सॉल्व करो और अच्छे मार्क्स से पास हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। Still, if you have any doubt, you can personally ping me, or you can ask on the group. It's better if you ask on a group, so other members from your group, friends, can also help you. They may be in a position to help you. If not, then I will help you. Thank you. Best of luck.